स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सीआईएसएफ ने अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 700 से अधिक आपकी वैकेंसी है। अब ये नोटिफिकेशन कौन सा है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या हुआ, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले आप लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लो। देखो, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स नोटिस मतलब आपका सीआईएसएफ का। अब यहाँ पर जो आपका रिक्रूटमेंट का नोटिस है, मतलब जो पोस्ट है वो रहेगी आपकी रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन, मतलब ट्रेड की भर्ती। देखो, दो टाइप की आपकी पोस्ट होती है। कांस्टेबल दो टाइप के होंगे, एक तो जीडी जनरल ड्यूटी और दूसरा आपका ट्रेड वाला। जनरल ड्यूटी का जो कांस्टेबल रहता है वो एसएससी जीडी के थ्रू भरा जाता है, मतलब उसका जो भी रिक्त पद होगा वो एसएससी जीडी की तरफ जाता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ट्रेड्समैन की, तो ट्रेड्समैन की ना हर फोर्स अपनी अलग इंडिविजुअल वैकेंसी निकालता है। जैसे सीआईएसएफ का यहाँ पर आ चुका है, बीएसएफ का अलग तरीके से आता है, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, हर फोर्स का अलग आता है। तो यहाँ पर अभी हाल ही में सीआईएसएफ ने जारी किया। देखो, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप टू द टेम्परेरी पोस्ट ऑफ, टेम्परेरी मतलब वो वाला नहीं आप सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन सेंट्रल इंडस्ट्री जो भी आपका है, पे लेवल आपका 3 रहेगा, मतलब जो आपका एसएससी जीडी का लेवल रहता है वही आपका पूरा रहेगा, प्लस आपके जो भी अलाउंसेस रहेंगे वो सारी चीजें रहेंगी। और जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, इनमें जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, मतलब आपका एप्लीकेशन केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ये मैं आगे चल के आपको बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा आपका, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा आपका, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। मतलब ये पूरा आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है लाइन वाइज। पहले पीएसटी, उसके बाद पीईटी, फिर आपका ट्रेड का टेस्ट, फिर आपका रिटन टेस्ट, फिर आपका मेडिकल। ये पूरा आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है। अब यहां पर देखोगे ना, ये आपका पे लेवल 3 है। अब वैकेंसीज देख लो आप लोग एक बार। वैकेंसीज क्या है, देखो ट्रेड वाइज वैकेंसी है, जो ट्रेड है ना उसकी वैकेंसीज है। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है, डायरेक्ट ये आपका टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुक, ठीक है, ट्रेलर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, ठीक है, प्लम्बर, माली, ये पूरा आपका ट्रेड है। यहाँ पर 787 आपकी पोस्ट है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल देख लो, कांस्टेबल कुक की इतनी है, कांस्टेबल यहाँ पर ट्रेलर इतनी है, आपका बार्बर इतना है, ठीक है, ट्रेड इतना है, वॉशरमैन की पोस्ट ये रही आपकी, स्वीपर ये है, पेंटर आपकी पोस्ट ये है, ठीक है, प्लम्बर की पोस्ट ये है, माली की पोस्ट ये है, बेल्डर की पोस्ट ये है। अगर आपको डिटेल में देखना है ना तो आप एमपी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, वहां पर ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसे मैं आपको पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप एक एक करके पॉइंट देख सकते हो। यहाँ पर अभी जो आपकी काम का है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। फीमेल की आपकी टोटल पोस्ट ये रही, यहाँ पर कुक की, यहाँ पर फीमेल की, ठीक है, ये पूरी आपकी फीमेल की पोस्ट है। यहाँ पर ये सारी आपकी फीमेल की यहाँ पर पोस्ट देखे रखी है, ठीक है। अब समझना एप्लीकेशन की फीस कितनी है, एप्लीकेशन की आपकी फीस कितनी है। यहाँ पर ये आपकी एप्लीकेशन की फीस रहेगी भाई 100 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन की आपकी फीस कितनी रहेगी यहाँ पर 100 रुपए, ये आपका पूरा यहाँ पर रहेगा। देखो, अब आप लोगों ने देख लिया कि पोस्ट कौन सी है, ठीक है, पोस्ट कौन सी। अगर हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पर अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्किल्ड ट्रेड ऑन और बिफोर क्लोजिंग डेट, मतलब आप एक तरीके से 10th पास होने चाहिए। एज आपका 18 से लेकर 23 रहेगा। कैलकुलेशन जो भी आपका एज का चलेगा वो 1/8/2022 से चलेगा, और जो भी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो आपका इस हिसाब से दिया जाएगा, ठीक है। अब हाइट कितना होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपका हाइट मेजर किया जाएगा। मेल कैंडिडेट का हाइट आपका यहाँ पर, ठीक है, 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। महिला कैंडिडेट की हाइट आपका 157 होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट महिलाओं का यहाँ पर नहीं किया जाएगा, लिखा भी है। और जो भी पहाड़ी क्षेत्र से हैं, जो भी पहाड़ी क्षेत्र से हैं उनका हाइट में यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें छूट दिया जाएगा, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र या फिर एसटी कैटेगरी के हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर हाइट में छूट दिया जाएगा। वेट की अगर आप लोगों की बात करें तो वेट हर किसी का अलग अलग होता है, वो आपकी हाइट के प्रोपोर्शनल रहेगा। वेट आपका हाइट के प्रोपोर्शनल रहेगा। ये आपका मेडिकल यहाँ पर स्टैंडर्ड होगा पूरा आपका वही जैसे आपका एसएससी जीडी में आई साइट हो गया, आपका टैटू एडू नहीं चलेगा, ठीक है। साइज जो भी है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखे रखे। आप ऐसे समझ लो, रिटर्न हटा दो
बाकी जो भी आपका एसएससी जीडी का मेडिकल होता है, रिटर्न का भी आप साइड में करना, रिटर्न का मैं आपके आगे बताने वाला हूं। मेडिकल पूरा एज इट इज आपका वही रहेगा जो एसएससी जीडी का आपका मेडिकल होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने मेन 15वें नंबर पे जो आप लोगों के काम का है। अब यहां पर ये देख लो, ठीक है, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई आपको कैसे करना है, इस वेबसाइट पर जाकर www.CISFRECTT यहां पर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर आगे चलेंगे अगर हम लोग, ये आप लोगों के काम का एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, ये आपका यहां पर काम की चीज है, ठीक है। ये आप एक एक चीज पढ़ सकते हो, अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओगे तो वहां पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब समझना रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, मतलब सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। सबसे पहले नंबर पे होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपका पीएसटी, ठीक है। फिर आप इसे आप पीईटी भी बोलते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। इसके बाद होता है आपका पीएसटी स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपका मेजरमेंट, जो हाइट, चेस्ट, वेट जो भी आपकी है वो यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या रहेगा, फॉर मेल कैंडिडेट, जैसे आपका एसएससी जीडी में फिजिकल होता है 1.5 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर होगा आपका 6 मिनट 30 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर आपका 6 मिनट 30 सेकंड में। फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर इन 4 मिनट। ये आपका पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। फिर इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, जैसे आपका पीटी और पीएचटी खत्म होगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन चालू होगा, जिसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर जितने भी आपके एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट्स हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपका सर्टिफिकेट, किसी कैटेगरी से हो तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लगेंगे, ठीक है, जो भी आपका फॉर्म है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा आपका एग्जाम होगा वो होगा आपका ट्रेड का टेस्ट। अब ट्रेड का टेस्ट समझ लेना, ठीक है। ट्रेड का टेस्ट बूट मेकर पर अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो आपको पॉलिश करना आना चाहिए, ठीक है, हैंडलिंग ऑफ टूल्स आना चाहिए, ठीक है, कटिंग ऑफ लेदर मतलब लेदर को काटना आना चाहिए। टेलर के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यूनिफॉर्म काटना सिलना आना चाहिए, कटिंग ऑफ क्लॉथ्स आना चाहिए। बार बार अगर आप अप्लाई करते हो तो हेयर कटिंग आना चाहिए, शेविंग बनाना आना चाहिए। वॉशरमैन है तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स मतलब कपड़े धोना आना चाहिए। मतलब एक सिंपल सा आपका ट्रेड का टेस्ट होगा, ठीक है। ये आपका प्लम्बर का, माली का, ये आपका पूरा रहेगा। अब जो भी आपका एग्जाम होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब जैसे आपका ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई करते हो, फिर इसके बाद आपका एक टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट जिसे आप बोलोगे, और ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन ही होगा। यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीएसटी पीईटी डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड, मतलब दोनों होगा, ओएमआर भी होगा और आपका कंप्यूटर बेस्ड मोड, ठीक है। अब उसमें आपका क्या आएगा, वो टेस्ट आपका कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर विल बी आंसर्ड और ओएमआर सीट ऑफ 100 मार्क्स, मतलब आपका 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, किस किस के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, जनरल नॉलेज के रहेंगे, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स भी आएगा, आपका रीजनिंग भी आएगा, आपका हिंदी इंग्लिश जो भी आप चुनोगे एक सब्जेक्ट, हिंदी या फिर इंग्लिश जैसे एसएससी जीडी में होता है वो आपका रहेगा। एक चीज समझ लेना, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग फॉर नेक्स्ट स्टेज, मतलब आपको 35% जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स-सर्विसमैन के लिए, ठीक है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 33% आपको यहां पर क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ये आप लोग एक बार देख लो, ये पूरा आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ये पूरा आपका मैंने बता दिया। अब सबसे बड़ी बात आप लोगों के मन में आएगी कि सर इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो बेटा फॉर्म की मैं अब आपको डेट पर लेके चलता हूं। अगर आप लोग इन सभी चीजों के लिए एलिजिबल हो तो फॉर्म का यहां पर ही देके रखा है आपको शुरुआत में, जो आपने पहले ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पहले ये देखना जरूरी था कि क्या हम इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर हैं तो 21/11/2022 से आप 20/12/2022 के बीच में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। मतलब 21 नवंबर 2022 से लेकर 20 दिसंबर 2022 तक आप अपना ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ये आपका पूरा नया वैकेंसी है, 700 से ज्यादा आपके 768 के समथिंग टोटल पोस्ट है। अगर आप लोग एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई करना, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है, सीआईएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब है, सारी फैसिलिटी आपकी वही रहेंगी जो एसएससी जीडी की रहेंगी। एसएससी जीडी की कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी है, सैलरी वाइज तो बराबर ही है दोनों, काम वाइज वर्कलोड वाइज थोड़ा सा आराम रहेगा, ठीक है। महिलाओं की भी है और पुरुष की भी है। अब ये तो चलो हो गया नॉर्मल सा, इसमें आपका पेपर आएगा। इसके अलावा कोई दूसरा भी अगर आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो और उस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले करना है आपको परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल। आज ही परीक्षा के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर परीक्षा प्रो की मेंबरशिप के साथ ज्वाइन हो।
इस मेंबरशिप के बाद आपको 1 साल तक हर एक मॉक टेस्ट का आपको एक्सेस मिल जाएगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो। चलो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं। वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कोई भी इस वैकेंसी से रिलेटेड आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर पूछ सकते हो।